हेलो व्यूअर्स, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। माई सेल्फ दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का ये जो वीडियो सेशन है ये मैं मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जिनके माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि इस बार के जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। हालांकि बोर्ड ने डिस्क्राइब कर दिया, अच्छी तरह से बता दिया है कि इस बार के जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं फरवरी 2021 के वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होंगे। साफ तौर पे उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली है, उन्होंने सीधा ये बोला है कि इस बार के जो एग्ज़ामिनेशन है वो ब्लेंड मोड के थ्रू होंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि ये ब्लेंड मोड क्या है, जिसके अंदर दोनों मोड्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में एग्ज़ामिनेशन हमने किस तरह से देने हैं, किस तरह से अपीयर होना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, और ऑफलाइन के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था 10 फरवरी को, तो उसी के आधार पे मैं कुछ ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा, एलेबोरेट करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट की है उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। स्टेट बोर्ड ने 10 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने कंप्लीट डिटेल दी थी ब्लेंड मोड की कि किस तरह से इस बार के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन पंजाबी में उन्होंने निकाला था, तो मैं यहाँ पे कोशिश करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये कमेंट्स थे कि हमें पंजाबी में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इस बार के जो एग्ज़ामिनेशन है वो ब्लेंड मोड के थ्रू होंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। और उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ। फरवरी 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ जो कि ब्लेंड मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन राही कंडक्ट करवाई जा रही है संबंधी हेठ दर्शाए अनुसार पैटर्न ते इंस्ट्रक्शंस तैयार कीतियां गई हैं कि इसके अंदर जो पैटर्न होगा, पेपर आपने किस तरह से करना है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वो उस तरह से कुछ उन्होंने नोट की हैं। तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं संस्थावां ਵੱਲੋਂ विद्यार्थी तो एक कंसेंट ਲਈ ਜਾਵੇ कि वो घर बैठ के पेपर देना चाहते हैं या ਪ੍ਰੀਖਿਆ सेंटर ਵਿੱਚ आके पेपर देना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में वो साफ तौर पे बता रहा है कि पहले स्टूडेंट से कंसेंट लिया जाएगा कि वो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जेकर विद्यार्थी ਵੱਲੋਂ घर बैठ के पेपर देने ਲਈ कंसेंट ਦਿੱਤੀ जा रही है तो उस विद्यार्थी कोल इंटरनेट की सुविधा, पेपर डाउनलोड करने की सुविधा, उत्तर कापी स्कैन करन दा प्रोविज़न है, ਤਾਂ ही वो विद्यार्थी घर बैठ के पेपर देने लिए एलिजिबल है। इस पॉइंट के अंदर उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो विद्यार्थी इंटरनेट की सुविधा हो, जिसके पास पेपर डाउनलोड करने की फैसिलिटी हो एंड आंसर कॉपी को स्कैन करके उसका PDF बना के भेजने की जिसके पास सुविधा हो, वो ही इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं जो विद्यार्थी घर बैठ के पेपर देने की कंसेंट देंगे उन्होंने विद्यार्थियों का संस्था वालों ट्रेड वाइज क्लास वाइज डाटा तैयार किया जाए। इस पॉइंट के अंदर वो टीचर्स के लिए बता रहे हैं कि जो कंसेंट वो बच्चे देंगे उनके ही अकॉर्डिंगली वो डाटा तैयार करके बोर्ड को देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि जो ये पेपर होंगे, इसको जो आंसर शीट है हमारी, उसको किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है, किस तरह से पेपर करना है। ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ਵੱਲੋਂ घर बैठ के पेपर देने हैं वो A4 साइज़ का पेपर उत्तर कापी के तौर पर यूज़ करनगे ਅਤੇ ड्राइंग शीट का पेपर मार्केट विच उपलब्ध वाइट चार्ट पेपर ते देंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो हमारी आंसर शीट होगी, जो मार्केट में A4 साइज़ की जो शीट्स मिलती हैं, जैसे कि जिन पेपर्स की हेल्प से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सारे का सारा डाटा जो है A4 साइज़ के ऊपर ही प्रिंट आउट किया गया है, इसकी ज़ेरॉक्स बनाई गई है, प्रिंट आउट लिया गया है। तो इसी तरह के हमने A4 साइज़ के पेजेस ही यूज़ करने हैं। और जो ड्राइंग का पेपर होगा मोस्टली हमारा, वो हमने जो मार्केट के अंदर वाइट चार्ट मिलते हैं उनके ऊपर करेंगे। इस विषय ते पेपर लई A4 साइज़ दी 8 शीटां सिंगल साइड की वरतों अलाउड नहीं होएगी। तो इसमें वो साफ तौर पे बता रहा है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम
8 शीट्स का ही यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ एक साइड पे ही आंसर्स लिखेंगे, दूसरी साइड हम शीट की नहीं यूज़ करेंगे। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। जो विद्यार्थी संस्था ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਵਜੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਸ਼ੀਟਸ ਜਾਂ A4 ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 8 ਪੰਨੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਵਜੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਪੰਨੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰतिम ਪੰਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆर्थी ਵੱਲੋਂ हस्ताक्षर ਕੀਤੇ ਜਾਣ। और इसमें साफ तौर पे ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई है कि हमें 8 शीट से ज़्यादा शीट्स इस्तेमाल नहीं करनी। ये उसने बाउंडेशन लगा दी कि मैक्सिमम हमें 8 शीट्स ही यूज़ करनी है और जो लास्ट शीट होगी हमारी उसके ऊपर हमें साइन करने हैं। हर एक स्टूडेंट को लास्ट शीट जो होगी 8th शीट, ये आप समझ लीजिए कि मैंने एग्ज़ामिनेशन करते हुए आंसर शीट्स 8 की बजाय 3 शीट्स यूज़ की हैं, 4 शीट्स यूज़ की हैं, या जितनी भी शीट्स आप यूज़ करते रहे हो तो मैक्सिममली आप 8 शीट यूज़ कर सकते हो। तो जो आपकी लास्ट शीट होगी उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। वैसे तो हर एक पेज के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आगे ये इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन कर रहा है। सो ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ शीट ਦਾ नमूना इस पत्र के नाल नत्थी किया जा रहा है। जो हमारे पास कुछ इस तरह का सैम्पल होगा A4 शीट का कि किस तरह से A4 साइज़ की शीट हमें लेनी है, उसका एग्जाम्पल के तौर पे उसने एक फ़ोटो कॉपी इसके साथ अटैच की है, लास्ट में देखेंगे उसको। और आगे वो बोल रहा है जेकर विद्यार्थी वालों भेजी गई उत्तर कापी सही फॉर्मेट विच नहीं है ਜਾਂ ਰੀਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ पेपर ख़त्म होने उपरंत परीक्षा केंद्र विच जमा करवाई जावे। और इसमें वो साफ़ तौर पे बता रहा है कि मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम कर लिया, उसने PDF फाइल बना के जो वापस भेजेगा तो उस दौरान उसकी PDF साफ़ नहीं आती या किसी तरीके से वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस स्टूडेंट को कॉलेज में फिज़िकली प्रेजेंट होके अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद ही नेक्स्ट वो बात साथ में बात कर रहा है जो इन्विजिलेटर होंगे, जो आपके टीचर हैं, जो टीचर पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको कंफर्म करना है कि जो आपने PDF भेजा था और जो आप हार्ड कॉपी लेके आ रहे हो दोनों कॉपीज़ आपकी फॉर्मेट सेम हो, आपकी हैंडराइटिंग सेम हो। इस तरह दे विद्यार्थी नूं बाकी पेपर ऑफलाइन देण लई कहा जावे। तो इस चीज़ का खास तौर पे स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये जो अगर एक बार उससे मिस्टेक हो गई, अगर उसको दिक्कत आती है PDF फाइल बनाने में या किसी तरह के और कारण से वो ऑनलाइन पेपर देने में असमर्थ है तो आगे वाले जो बाकी पेपर होंगे उसके वो सारे के सारे बोर्ड की हदायतों के अनुसार सारे के सारे पेपर उसके ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे कॉलेज में आकर। नैक्सट पॉइंट में मैं बात कर रहा है संस्था वालों ये सुनिश्चित बनाया जाए कि ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी घर बैठ के पेपर देणगे उन्हां विद्यार्थियों ਨੂੰ पेपर मेल ਕਰਨ ਅਤੇ उत्तर कापी प्राप्त होण उपरंत इस दा प्रिंट आदि ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होवे। संस्था वालों विद्यार्थी ਨੂੰ सूचित किया जाए कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ खत्म होने तो बाद विद्यार्थी तो उत्तर कापी संस्था ਨੂੰ भेजणगे वो PDF फॉर्मेट विच होवे। विद्यार्थी वालों उत्तर कापी का नाम, क्लास, सबजैक्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जेकर विद्यार्थी ने 6वां समैसटर का 5132 कोड का पेपर देना है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ए होवे तो उसकी कापी फाइल नेम ए होगा। तो इन दो पॉइंट्स के अंदर वो साफ़ तौर पे बता रहा है। पिछले पॉइंट में वो बात कर रहा था कि ये बेसिकली टीचर्स के लिए गाइडेंस है कि वो कम्प्लीटली देखें कि बच्चे के पास सभी तरह का रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। और नेक्स्ट में वो बता रहा है कि ख़ास तौर के ऊपर जो हमें PDF फाइल तैयार करनी है स्टूडेंट्स को उस फाइल का नेम क्या रखना है। मान लीजिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर मैं इस बार 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और जो मेरा सब्जेक्ट कोड है वो है 5132, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये है जिसके अंदर मेरे पास 12 डिजिट्स होंगे। तो इसके अनुसार जो मेरा फाइल नेम होना चाहिए वो टोटल 17 डिजिट्स का होगा, जिसके अंदर मेरा सबसे पहले मैंने लिखना है यहाँ पे सेमेस्टर मेरा 6th है, उसके बाद मेरा 5132 कोड है सब्जेक्ट का एज इट इज़, और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल का नाम रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट जो हैं 2 वो भी हमारे टीचर्स के लिए ही हैं, इन्विजिलेटर्स के लिए ही हैं खास तौर के ऊपर। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਉਦਾਹਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਰੀਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ सही करना यकीनी बनाया जाए कि अगर किसी बच्चे ने अपनी फ़ाइल का नेम गलत दे दिया है तो ये स्टूडेंट के साथ टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्विजिलेटर की कि उसकी फ़ाइल को सही किया जाए और उसका नाम रीनेम करके सही किया जाए। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ पेपर देने वाले विद्यार्थी ਲਈ अलग अलग इन्विजिलेटर लगाए जान। ये भी पॉइंट हमारे स्टाफ के लिए ही है। घर बैठ के पेपर देने वाले विद्यार्थी ਲਈ रूलों मुताबिक 30 विद्यार्थियों पीछे एक इन्विजिलेटर लगाया जाएगा। इस पॉइंट के अंदर बेसिकली दोनों के लिए ही है ये पॉइंट कि टीचर्स ने भी फॉलो करना है, स्टूडेंट्स ने भी फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारे 30 स्टूडेंट्स के पीछे एक इन्विजिलेटर लगाया जाएगा। उस इन्विजिलेटर वालों जूम ऐप, वैबएक्स, गूगल मीट राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विद्यार्थी पे चेक रखा जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी को ये लगता है कि शायद जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने किया है कि हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और हमें टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर हमें अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके वापस भेजना है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं है। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लाइव रखा जाएगा और साथ ही साथ आपको लाइव लोकेशन भी अपना शेयर करने के लिए बोला जाएगा और वो आपने लोकेशन शेयर हमारे साथ करनी होगी अपने इन्विजिलेटर के साथ। जैसे कि ये आगे बोल रहा है, जो विद्यार्थी घर बैठ के पेपर देंगे वो विद्यार्थी अपनी लाइव लोकेशन इन्विजिलेटर के नाल शेयर करनगे ਅਤੇ ਇਨਵੀजिलेटर ये यकीनी बनाएगा कि एक लोकेशन विच एक तो ज़्यादा विद्यार्थी पेपर ना दे रहे हों। तो ये इसने यहाँ पे बहुत साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि अगर एक लोकेशन पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट बैठ के इकट्ठा होकर पेपर देंगे तो उनके ऊपर भी यूएमसी के केसेस वगैरह बन सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना, एक लोकेशन पे एक ही स्टूडेंट होना चाहिए। और इसके साथ आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आपके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे आपकी फैकल्टी के द्वारा। तो सभी ने 30 स्टूडेंट्स के पीछे जो इन्विजिलेटर लगाया जाएगा वो अपना नंबर शेयर करेगा आपको जूम ऐप के ऊपर। तो आपने सभी ने उस नंबर के ऊपर अपना सभी का लाइव लोकेशन शेयर करना है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि लाइव लोकेशन शेयर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो एग्ज़ाम के टाइमिंग्स के बारे में बात कर रहा है कि एग्ज़ाम के जो टाइमिंग रहेंगे वो किस तरह से रहने वाले हैं। तो ब्लेंड मोड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन राही पेपर कंडक्ट करवाए जाने वाले पेपरों का ड्यूरेशन 1.5 घंटा होवेगा। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देंगे, घर बैठ के पेपर देंगे, उनके लिए 30 मिनट्स वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं, वो तो पूरा टाइम ही उनको 1.25 घंटे का मिलेगा, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। जो घर बैठ के दे रहे हैं उनको 1 आवर एंड 50 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपने अपना PDF बना के ईमेल करना है। एक दिन विच 2 शिफ्टां विच पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट में पेपर होगा। सवेर की शिफ्ट का समा 9:30 तो 11:15 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटा ਅਤੇ 30 मिनट का समा उत्तर कापी स्कैन करने वास्ते मेल करने लई। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली मॉर्निंग का जो टाइमिंग है वो 9:30 से लेके 11:15 बजे तक का रहेगा और 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे ईमेल बना के सेंड करने के लिए, PDF बना के मेल करने के लिए। और जो इवनिंग का शिफ्ट है ये बेसिकली हमारा होता था 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। बट इस बार जो हमारा इवनिंग का जो सेशन होगा, सेकंड जो स्लॉट है वो 12:30 से 2:15 तक होगा, जिसके अंदर 1.25 घंटा जो है आपको पेपर करने के लिए, रिटन वर्क करने के लिए है और 30 मिनट्स आपको फाइल बना के मेल करने के लिए है। तो टोटल आपको जो टाइम मिलेगा दोनों स्लॉट्स के अंदर, मान लीजिए मेरा पेपर सुबह की स्लॉट में है तो वो मेरा 2.25 घंटे का रहेगा,
1 आवर एंड 45 मिनट्स का, और इसी तरह से इवनिंग का स्लॉट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात की जा रही है कि जो आपको पेपर है वो कितने बजे मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग का पेपर कितने बजे मिलेगा, इवनिंग के स्लॉट में हमें पेपर कितने बजे मिलेगा और कैसे मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी बताया था कि जो आपका पेपर है, आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने ईमेल एड्रेसेस एंड अपने कॉन्टैक्ट नंबर अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को सबमिट कर देने हैं। जैसे कि आज 17 हो गई है और 19 को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो बीच में एक दिन ही है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जिन बच्चों ने अपना ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर अपने स्टाफ को सबमिट नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी करवा दें ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ही ये सारी कार्रवाई होगी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही ये सारी कार्रवाई होगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है अर्ली मॉर्निंग का, मॉर्निंग स्लॉट का 9:05 पे हमारे कॉलेज को जो है बोर्ड की तरफ से पेपर आ जाएगा, और जो 9:20 पे अर्ली मॉर्निंग आपको ईमेल के थ्रू आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। और 9:30 पे आपने उसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट ले लीजिए, या वैसे ही देख के अपने क्वेश्चन नोट करने हैं। तो 10 मिनट का टाइम है, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से आपने कर लेना है। वैसे जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आपके पास प्रिंट आउट की फैसिलिटी होनी चाहिए। और इवनिंग शिफ्ट है, जो इवनिंग शिफ्ट पे 12:05 पे बोर्ड की तरफ से कॉलेज को पेपर भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर। और 12:20 पे आप सभी को, जिनका इवनिंग स्लॉट में एग्ज़ाम है, सभी को मेल के थ्रू पेपर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग्स हैं इनके अंदर टीचर्स के लिए ही इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, बोर्ड दफ्तर ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ डाटा अनुसार विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली है, पेपर खत्म होने तो बाद विद्यार्थियों वालों अपनी उत्तर कापी ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ अपनी संस्था ਦੇ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। विद्यार्थी वालों ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ उत्तर कापी ਦੀ अपनी हैंडराइटिंग ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ उत्तर कापी ਰੀਡੇਬਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ उत्तर कापी ਇਵੈਲੂਏਟ नहीं करवाई जाएगी, उस विद्यार्थी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। जेकर विद्यार्थी की उत्तर कापी उसकी अपनी हैंडराइटिंग विच ना पाई गई, नहीं पाई जाती, इस केस नू UMC ट्रीट करते हुए पेपर रद्द कर दिता जाएगा। तो इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी बच्चे का PDF बनाया हुआ रीडेबल नहीं है और किसी और स्टूडेंट का हैंडराइटिंग होगी अगर वो, तो उसके ऊपर UMC ट्रीट होगी, उसका वो पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और हो सकता है आने वाले पेपर भी उसके कैंसिल कर दिए जाएं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि PDF हमें साफ साफ बनाना है। ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ਦੀ उत्तर कापी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ पेपर ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो विद्यार्थी किसी भी तरह से, यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है कि वो टेक्निकल एरर हो चाहे हमारी खुद की गलती हो, तो किसी भी तरीके से अगर हम 30 मिनट के बाद अपना पेपर सबमिट करना चाहेंगे तो वो पेपर सबमिट नहीं होगा, उस बच्चे को एब्सेंट मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ख़ास तौर पे हमारे स्टाफ और टीचर्स के लिए ही बनाए गए हैं। तो संस्था वालों इन्हां उत्तर कापियां दा प्रिंट लैके उत्तर कापियां नूं नोडल सेंटर विच जमा करवाया जाएगा। कोविड-19 महामारी दे करके उत्तर कापियां बोर्ड दफ्तर विच नहीं मंगवाइयां जाणगियां क्योंकि इस माहौल विच उत्तर कापियां दी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। इस करके जिन्हां नोडल सेंटरां विच उत्तर कापियां जमा करवाइयां जाणगियां उस नोडल सेंटर विच ही उस इन्हां उत्तर कापियां दी मार्किंग करवाई जाएगी। इस तरह नोडल सेंटर विच ही मार्किंग करवाउण नाल रिजल्ट समय सिर घोषित किया जाएगा। तो बेसिकली सारे पॉइंट्स जो आगे वाले हैं ये सभी के सभी हमारे टीचर्स के लिए ही हैं, हमारे इन्विजिलेटर्स के लिए ही हैं।
दोबारा इन्हीं पॉइंट में यही चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि सभी इन्विजिलेटर्स के पास आप सभी स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद हो। वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस कॉलेज को सबमिट किया होगा। तो नेक्स्ट भी आगे वो यही पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है बार बार। अटेंडेंस के रिगार्डिंग उन्होंने बात की है कि ये चीज़ जो बोर्ड की तरफ से आपको अटेंडेंस मार्क होने के लिए आएगी वो भी आपके टीचर्स ही लगाएंगे, आपने कुछ नहीं करना। जिन स्टूडेंट्स का सेंटर चेंज हुआ है, मतलब अपने खुद के कॉलेज में जिनके पेपर नहीं हो रहे, किसी दूसरे कॉलेज के अंदर जाके जो विद्यार्थी अपना पेपर देंगे, तो उनका डाटा सारा कॉलेज वाले ही ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट करवा के आएंगे। इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर्स का ये काम है कि वो सभी आपका डाटा जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम देने हैं वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जेकर किसी संस्था ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ संस्था ਵਿੱਚ हाजिर होकर ਪ੍ਰੀਖਿਆ देने ਲਈ किया जा सकता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि हमें अगर लगा कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है और आप ज़िद कर रहे हैं कि मैं तो ऑनलाइन ही पेपर दूंगा, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी अगर हमें कोई दिक्कत आएगी आपका पेपर कंडक्ट करवाने के टाइम। सो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए। आपके पास जो इंटरनेट की सुविधा हो, प्रॉपर प्रिंट आउट की सुविधा हो और बाकी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग वो सारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं इनके अंदर वो कोविड के बारे में ही बात कर रहा है कि जो आपके पेपर होंगे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के, वो अलग अलग फ्लोर के ऊपर हों और उनको प्रॉपरली सैनिटाइज़ किया जाए और उनको प्रॉपर CCTV के अंडर रखा जाए ताकि किसी भी तरह से चीटिंग की जो संभावना है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको पेपर आना है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ब्लेंड मोड राही बहुत तकनीकी या फार्मेसी कालजां दी कंडक्ट करवाई जाने वाली ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 1.25 घंटा रखा गया है। जो आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो 1 घंटा 15 मिनट का ही रहेगा। डिप्लोमा कोर्सां ਅਤੇ फार्मेसी ਲਈ क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन हटा दिता गया है। इस बार आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव जो पार्ट आता है, जैसे हम पिछले पेपर देखते हैं कि उसके अंदर A पार्ट होता है, B पार्ट होता है और C पार्ट होता है, 3 सेक्शंस होते हैं। A पार्ट के अंदर टोटली ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे एंड B पार्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, C पार्ट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस। और इस बार जो है A पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ को ख़ास तौर से समझ लीजिएगा। और इस दे अंदर डिप्लोमा कोर्सां ਲਈ क्वेश्चन पेपर ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ B 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ उत्तर ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ B ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ क्वेश्चन पेपर ਦੇ टोटल मार्क्स 25 होंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि इस बार जो आपको टोटल मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, सिर्फ 25 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन पेपर आना है, जिसके अंदर 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B, और दोनों के दोनों सब्जेक्टिव ही होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा। सेक्शन A 15 मार्क्स का है और सेक्शन B 10 मार्क्स का है। इसी तरह से जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो 32 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन A रहेगा 16 मार्क्स का एंड सेक्शन B रहेगा 16 मार्क्स का। सो नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी पेपर देने समय उत्तर कापी के पहले पेज से अपनी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स जिमें कि कैंडीडेट नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ट्रेड, सेमेस्टर क्लास और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना यकीनी बनाओगे। सो इस पॉइंट के अंदर वो खास तौर पे बता रहा है कि जो हमारी फर्स्ट शीट है जहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, वहाँ पे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन कौन से पर्टिकुलर्स वहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कैंडिडेट का नाम होगा, स्टूडेंट नेम, इंस्टीट्यूशन का नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, तो इंस्टीट्यूशन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड, उस सब्जेक्ट का कोड कौन सा है, आपका ट्रेड कौन सा है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इस तरह से आप कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो और डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है। इन पर्टिकुलर्स के अलावा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंडेटरी है कि इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम आपकी होनी ही चाहिए।
इसी के साथ मैं आपको एंड के अंदर एक फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूँ कि जो आपने फॉर्मेट लेना है, किस तरह की शीट के ऊपर आपने क्या क्या लिखना है, वो तो आपको यहाँ से पता लग ही गया होगा, बट एक बार शीट का फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ जो बोर्ड ने ही हमें भेजा है। ये मेरी A4 शीट है जिसके अंदर बिल्कुल टॉप के ऊपर कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन हमने लिखनी है। PSBTE एंड IT डिप्लोमा एग्ज़ाम फरवरी 2021, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड शीट। यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आपने लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ शीट्स आपने कितनी यूज़ की हैं। जैसे हमें देखा है कि 8 हमने मैक्सिमम शीट यूज़ करनी है, बट हमने कितनी शीट्स यूज़ की हैं, और जिनकी एक साइड ही राइटेबल है, दूसरी साइड बैक साइड पे हम कोई भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 शीट्स यूज़ की हैं, 4 की हैं, 7 की हैं या 8 की हैं। और इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने 8 से ज़्यादा शीट यूज़ की तो उसकी फर्स्ट 8 शीट ही इवेल्यूएट होंगी, 9th शीट उसकी इवेल्यूएट ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हमें अपना सेमेस्टर लिखना है। सब्जेक्ट कोड हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ना चाहिए था इन्हें। तो नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा, स्टूडेंट नेम क्या है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, सब्जेक्ट नेम, कोर्स नेम, इंस्टीट्यूशन नेम। तो इस तरह से हमें टॉप के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसी तरह से हम बिल्कुल इसी पेज के नीचे अगर देखें तो सेंटर में देख रहे हैं कि बिल्कुल पेज हमारा खाली है, A4 शीट है। तो बिल्कुल नीचे जाके हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे फूटर के अंदर ये जो प्रिंट निकाला है फूटर का कमांड देके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है, पेज नंबर एंड स्टूडेंट सिग्नेचर, कि हमारा पेज नंबर कौन सा है। जैसे हम फर्स्ट शीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 01 आ जाएगा, स्टूडेंट ने सिग्नेचर करने हैं। तो इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा, नेक्स्ट पेज के अंदर भी हेडर फूटर उन्होंने डाला है, मगर टॉप में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उसने बोर्ड की इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट इज़ PSBTE एंड IT डिप्लोमा एग्ज़ाम फरवरी 2021। तो इसी तरह से आपने जो फ्रंट शीट यूज़ करनी है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लिखनी है, जो बाकी आप शीट यूज़ करोगे उसके अंदर सिर्फ आपने नीचे लेफ़्ट साइड के ऊपर पेज नंबर डालना है और राइट साइड पे आपने नीचे सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा आपने किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सेकंड पेज पे नहीं देनी, या थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, फिफ्थ पेज पे, जितने भी आप पेजेस यूज़ करेंगे उन पे किसी पे भी आपने किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। एक बार ब्रीफ ले लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या कुछ देखा। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने बात की कि हमें कौन से शीट्स यूज़ करनी है। A4 साइज़ की हम शीट यूज़ करेंगे, मैक्सिमम हम 8 शीट ही यूज़ करनी है, हमें 8 से ज़्यादा शीट्स नहीं यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे 9th शीट हमने यूज़ कर ली तो वो इवेल्यूएट नहीं होगी, सिर्फ पहली 8 शीट ही चेक होंगी। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जब आपका PDF प्रिंट किया जाएगा यहाँ से इवैल्यूएशन के लिए आगे भेजने के लिए नोडल सेंटर के अंदर, तो हो सकता है कि 8 शीट का ही प्रिंट लिया जाए, 9th शीट आपकी निकाली ही नहीं जाए। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। और दूसरी बात हमने ये की कि हमारा जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 1.25 घंटे का रहने वाला है। तो 1 घंटा 15 मिनट हमें लिखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जिसके अंदर हमने अपने आंसर शीट का PDF फॉर्मेट बनाना है और उसे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर भेजना है। वो ईमेल एड्रेस आपको आपके कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, या जिस ईमेल से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपके ईमेल एड्रेस पे जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो जिस ईमेल एड्रेस से आएगा, टीचर आपको बताएंगे कि इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपना आंसर शीट अपलोड करना है, आपने अपना PDF भेजना है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमने ये बात की कि जब एग्ज़ाम होगा तो उस दौरान हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ लाइव रहना है, और साथ में हमने अपना लाइव लोकेशन भी अपने इन्विजिलेटर को शेयर करना पड़ेगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपको आपका जो व्हाट्सएप नंबर है जो चलता होगा वो टीचर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और Zoom ऐप के थ्रू आपको लाइव रखा जाएगा, या WebEx के थ्रू या Google Meet के थ्रू आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जोड़ के रखा जाएगा। और नेक्स्ट हमने बात की कि जो हमारा PDF फाइल होगा उसका हमने नाम किस तरह से रखना है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हमने अपना सेमेस्टर डालना है कि मेरा अगर 4th सेमेस्टर का पेपर है तो 4 पहले आएगा, उसके बाद
मेरा जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, 4 डिजिट्स उसके आएंगे। इसी तरह से जो मेरा 12 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद वो आएगा। तो टोटल हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरा 17 डिजिट्स का एक फ़ाइल नेम बनेगा। उसके बाद हमने बात की जो पेपर हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट का होगा वो किस तरह से होगा। सो होपफुली ये सारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपको जो डाउट्स होंगे आपके वो तकरीबन ख़त्म होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, रह गया है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा जो भी आपका डाउट रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।